हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किन जगहों पर हमें चुप रहना चाहिए और बोलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें उचित समय पर उचित जवाब देना चाहिए, परंतु कभी कभी ऐसे भी कंडीशन हमारे साथ आते हैं जिन कंडीशन में हमें बोलना नहीं चाहिए, बल्कि सामने वाले पर्सन के बातों को सुनना चाहिए या माहौल के अकॉर्डिंग हमें चुप रहना चाहिए, परंतु हम ऐसा करते नहीं हैं। वहाँ भी हम बोल देते हैं और जिसके कारण हम अन्य लोगों के सामने बुरे बन बैठते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किन जगहों पे, किन परिस्थितियों में हमें बोलना नहीं चाहिए बल्कि चुप रहना चाहिए। जैसा पहला कंडीशन ये है कि यदि जब दो पर्सन बात कर रहे हों और हमें वहाँ वैल्यू ना दिया जाए, या सपोज़ कीजिए दो पर्सन आपके साथ खड़े हैं और वो उठ के साइड में चले जाते हैं, आपसे अलग चले जाते हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और आप वहाँ पहुँच गए और आप भी बोलना प्रारंभ कर दिए। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा उस कंडीशन में हमें बोलना नहीं चाहिए या वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, ये सही नहीं है। तो पहला कंडीशन ये है कि जब दो लोग बात कर रहे हों तो हमें बिना परमिशन के वहाँ अपना राय देना, अपना ओपिनियन देने वहाँ नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने जगह पे ही खड़े रहना चाहिए जब तक कि वो हमें अलाउ ना करें या हमें खुद बुलाएं ना। तो ये तो था पहला कंडीशन। अगला कंडीशन ये है कि जब कभी कभी हम लोग देखते हैं कि चार मूर्ख लोग हैं। मूर्ख लोग कहने का मतलब फालतू की बातों पे, मूर्खतापूर्ण चीज़ों पे बहस हो रहा है और वहाँ हम भी गए और उनके बहस में विटनेस बन गए, गवाह बन गए। तो दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब दो लोग बहस कर रहे हों, या कहने का सेंस ये है कुछ मूर्ख लोग अनयूजुअल मैटर पे, अनयूजुअल मुद्दों पे बहस कर रहे हों, तो इस कंडीशन में भी हमें ना तो बहस करने जाना चाहिए, ना उनका विटनेस बनना चाहिए, जिससे कि हमारा छवि खराब हो। तो इस कंडीशन में भी हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हमें चुप रहना चाहिए और सभी लोगों के बातों को केयरफुली सुनना चाहिए। तो ये तो था मेरा दूसरा पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि हमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि वो शादी विवाह या किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ का अरेंजमेंट या व्यवस्था सही नहीं होता है, तो वहीं वो लोगों से कुछ ना कुछ कहने लगते हैं कि यार ये भोजन ऐसा बना है, ये तो बहुत बेकार है, यहाँ का व्यवस्था ऐसा है, वो बहुत बेकार है। लोगों से डिस्कस करने लगते हैं और अपना राय देने लगते हैं कि ऐसा यहाँ ये होना चाहिए था, वहाँ ऐसा होना चाहिए था, वहीं सार्वजनिक जगहों पे। तो दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन सब बातों को पर्सनली कहना चाहिए, ना कि उस सार्वजनिक जगह पे जहाँ आप गए हैं, क्योंकि वहाँ आपको अपने इज्जत के लिए बुलाया गया है, ना कि अपना इज्जत खराब करने के लिए। दोस्तों, किसी भी जगह, शादी समारोह या किसी भी फंक्शन में आप जा रहे हैं तो वहाँ के व्यवस्थाओं के बारे में निगेटिव चीज़ें ना बोलें। कोशिश ये करें कि वहाँ जैसा भी आपको मिल रहा है या जैसा भी चीज़ वो आप देख रहे हैं तो उसको अपने तक सीमित रखें। सपोज कीजिए आपको भोजन नहीं मिला, आप वहीं चिल्लाने लगे, तिल का तार बना दिए कि मुझे भोजन नहीं मिला। क्या आप वहाँ भोजन के लिए गए थे या अगले के खुशी में शामिल होने गए थे? तो दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूँगा उस कंडीशन में हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि ये इज्जत और सम्मान वाली जगह है और आपको अपने मान सम्मान के लिए बुलाया गया है, ना कि सिर्फ भोजन के लिए बुलाया गया है। तो ये तो था हमारा तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट ये हम बताना चाहेंगे कि उस जगहों पे भी हमें नहीं बोलना चाहिए जिन जगहों पे या जिन घरों में या जहाँ हमारा वैल्यू ना हो। सपोज कीजिए आपको कोई पर्सन है, वैल्यू नहीं देता है, आप उसके घर जाते हैं और उनके घर के मसलों में आप बोलने लगे या उनके बच्चों को आप समझाने लगे, खुद का अपना राय देने लगे। तो दोस्तों, वहाँ भी हमें नहीं बोलना चाहिए। जिन जगहों पे या जिन घरों में, या हम कह सकते हैं जहाँ आपकी बातों को वैल्यू ना दिया जाए, आपका वेट ना हो, वहाँ भी हमें नहीं बोलना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए आप किसी जगह के जिम्मेदार पर्सन हैं, परंतु वहाँ आपको जिम्मेदार नहीं समझा जाता है और जैसा आप बताएंगे उसके विपरीत काम किया जाता है। तो दोस्तों, वहाँ भी हमें बोलना नहीं चाहिए, बल्कि कंडीशन को, परिस्थितियों को देखना चाहिए और उचित समय आने पे
बोलना चाहिए, उस समय तो हमें कतई नहीं बोलना चाहिए, या तो हमें बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए। कंडीशन आएगा तो सामने वाला पर्सन खुद समझदार है, खुद समझ जाएगा कि आप उस कंडीशन में क्यों नहीं अच्छा या बुरा अपना ओपिनियन दिए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, जिन जगहों पे आपको वैल्यू ना दिया जाए वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा आप इन्वॉल्व ना हों और चुप ही रहें, तभी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अपना ओपिनियन ना दें। अगला है कि कभी कभी कुछ लोग किसी परिवार में फैमिली मैटर पे बहस होता है या झगड़े लड़ाई होते हैं, तो वहाँ बिना बुलाए या बिना कुछ कहे वहाँ चले जाते हैं बीच बचाव करने और तुरंत बोलने लगते हैं, खुद ही जिम्मेदार बन जाते हैं। तो दोस्तों किसी की भी तरफ से आप जिम्मेदार या विटनेस ना बने, ताकि आपका भी छवि बचा रहे। उसी जगह पे बोले जहां आपको वैल्यू दिया जाता है और आपके कहे अनुसार कार्य किया जाता है। अगला मेरा लास्ट पॉइंट है कि हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अननोन जगहों पे अननोन लोगों को भी कुछ अच्छा या बुरा करते हुए देखते हैं, तो वहाँ बोलने लगते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हो, आप लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों अननोन जगहों पे और अननोन लोगों को यदि आप कुछ कह रहे हैं तो आपके साथ भी कुछ अनहोनी भी हो सकती है। तो वहाँ यही कोशिश करें कि आप वहाँ ना बोलें, तभी आपके लिए अच्छा है। आवाज़ उठाना बहुत सही बात है, परंतु अननोन जगहों पे अननोन लोगों के खिलाफ आवाज़ आप नहीं उठाएं, बल्कि बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। वहाँ आप अपना राय या अपना सुझाव अगले सामने वाले पर्सन को ना दें, क्योंकि ना तो आपको जानता है, ना तो उस जगह से आप परिचित हैं, तो वहाँ भी आप किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो का हमारे टॉपिक था कि हमें किन जगहों पर चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और यदि मेरी बातें आपको अनयूजुअल लग रही हैं, कहीं से आपके लाइफ में काम आने वाली नहीं लग रही हैं, तो मेरी वीडियो को आप कतई लाइक कमेंट शेयर ना करें। इन्हीं बातों के साथ आज के वीडियो में इतना ही। माँ विंध्यवासिनी माँ दुर्गा आप सभी का कल्याण करें। और चलते चलते ये भी कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए और कभी अपनों के लिए।